भाग 14 चिंता करने की आदत से कैसे बचें। आपको चिंता पीड़ित बनने की आवश्यकता नहीं है। उसे सबसे आसान रूप में विभाजित करें कि चिंता क्या है। यह बस एक अस्वस्थकारी व घातक मानसिक आदत है। आपका जन्म चिंता करने की आदत के साथ नहीं हुआ था। आपने इसे बाद में ग्रहण किया है, और चूंकि आप अपनी किसी भी आदत या अपनाई गई प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी चिंता को निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को निकालने की प्रक्रिया के लिए आक्रामकता को सीधे तौर पर काम करने की आवश्यकता होती है, अतः चिंता पर प्रभावकारी ढंग से आक्रमण करने का एक ही उपयुक्त समय है, और वो समय है अभी। तो आइए हम आपकी चिंता करने की आदत को दूर करने की यात्रा आरंभ करते हैं। हम किसी भी समस्या पर चिंता कर उसे बहुत ही गंभीर क्यों बना देते हैं? इसका कारण डॉक्टर स्माइली बोल्टन, जो कि एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं, के द्वारा बहुत ही स्पष्टता के साथ बताया गया है। चिंता आज के युग में सबसे बड़ी महामारी है। एक बहुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहते हैं, डर मानव व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। और एक विख्यात चिकित्सक द्वारा स्पष्ट किया गया कि मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों में से चिंता करना सबसे जटिल व खतरनाक बीमारी है। एक और चिकित्सक द्वारा हमें बताया गया कि हजारों लोग इस कारण से बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनको चिंता सताती है। इस बीमारी से पीड़ित लोग अपनी चिंता को समाप्त करने में असफल रहते हैं, जो उनके व्यक्तित्व में अंदर तक समा जाती है तथा कई और बीमारियों का कारण बनती है। चिंता का यह विध्वंसकारी गुण इस सत्य से भी सांकेतिक होता है कि जहां अंग्रेजी भाषा में इस शब्द की उत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुई, जिसका अर्थ दम घोटना होता है, तो वहीं हिंदी भाषा में कहावत प्रसिद्ध है कि चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी गर्दन के चारों ओर अपनी 5 उंगलियों से दबाव बनाता है और बहुत जोर से दबाव बनाता चला जाता है, इतना कि प्राणदायक वायु शक्ति का प्रवाह बाधित हो जाए, आपकी बरसों से पाली गई चिंता करने की आदत का यह नाटकीय रूपांतरण है। आप अपने साथ चिंता करके ठीक ऐसा ही करते हैं। हमें बताया गया है कि चिंता करना गठिया के रोग का कारण कभी कभी ही नहीं होता। उन चिकित्सक जिन्होंने इस बीमारी से बचने की परिस्थितियों का विश्लेषण किया है, द्वारा कहा गया है कि निम्न कारक कम से कम इनमें से कुछ तो गठिया के रोग के मामले में हमेशा पाए जाते हैं। वित्तीय विकार, परेशानी, तनाव, शंकित मन, अकेलापन, रोष, लंबे समय से चली आ रही बीमारी और चिंता करने की आदत। एक क्लिनिक के कर्मचारियों को 176 अमेरिकी कर्मचारियों, जिनकी आयु औसतन 44 वर्ष की थी, के मामलों का शोध करने के लिए कहा गया, और यह पाया गया कि उनमें से आधे लोगों को उच्च रक्तचाप, हृदय का रोग या अल्सर था। हर प्रभावित मामले में यह पाया गया कि चिंता करना एक प्रमुख कारक था। एक योद्धा, जैसा कि प्रतीत होता है, के लिए यह संभावित नहीं है कि वो तब तक जीवित रहता है जब तक वो अपनी परेशानियों से उबरना सीख लेता है। रोटेरियन पत्रिका द्वारा एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था हाउ लॉन्ग यू कैन लिव। लेखक कहता है कि कटी रेखा आपकी जीवन रेखा का माप है। उस लेख में यह भी घोषित किया गया कि यदि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो निम्न नियमों का अनुसरण करें। पहला, शांत रहें। दूसरा, चर्च जाएं। और तीसरा, चिंताओं को हटा दें। एक सर्वेक्षण में यह प्रदर्शित हुआ है कि चर्च जाने वाले लोग चर्च नहीं जाने वाले लोगों की अपेक्षा लंबा जीवन जीते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप जल्दी मरना नहीं चाहते हैं तो आज से ही चर्च जाना शुरू कर दें। शादीशुदा लोग इस लेख के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में लंबा जीवन जीते हैं। ऐसा शायद इसलिए है
कि शादीशुदा दंपति अपनी परेशानियों को बांट लेते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको सभी कुछ अकेले ही करना होता है। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा जीवन की लंबाई पर एक शोध किया गया, जिसमें उन 450 लोगों को सम्मिलित किया गया जिन्होंने 100 वर्ष की आयु तक का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने ये पाया कि उन लोगों ने लंबा व संतुष्ट जीवन निम्न कारणों से जिया। पहला, उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा। दूसरा, उन्होंने हर चीज में धैर्य का उपयोग किया। तीसरा, वो हल्का व सादा भोजन करते थे। चौथा, उन्हें जीवन का पूरा आनंद लेने का मौका मिला। पांचवा, वो रात में जल्दी सोते और सुबह जल्दी जागते थे। छठा, वो लोग सभी तरह की चिंताओं और डर, विशेष तौर पर मृत्यु के डर से मुक्त थे। और सातवां, उनका दिमाग शांत और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। क्या आपने प्रायः किसी व्यक्ति को यह कहते सुना, मैं चिंता से लगभग बीमार हो गया हूं, और फिर एक हंसी के साथ यह भी कहता है, लेकिन मुझे लगता है चिंता वास्तव में आपको कभी बीमार नहीं कर सकती। लेकिन वो यहीं पर गलत हो जाता है। चिंता आपको बीमार कर सकती है। डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रायल, प्रसिद्ध अमेरिकी सर्जन, ने कहा, हमें डर केवल हमारे दिमाग में नहीं लगता, बल्कि हृदय, मन और विसरा में भी लगता है। चाहे डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों पर देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टैनली कॉब कहते हैं, चिंता करना बहुत सूक्ष्मता के साथ आम वात गठिया के रोग से जुड़ा होता है। हाल ही में एक डॉक्टर ने कहा, इस देश में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। सभी डॉक्टर, उन्होंने घोषणा की, बीमारी के ऐसे मामलों के इलाज में लगे हैं जो सीधे तौर पर डर द्वारा लाई गई हैं तथा चिंता व असुरक्षा की भावना द्वारा और भी गंभीर स्तर तक बढ़ाई गई हैं। लेकिन आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी चिंताओं से बाहर आ सकते हैं। ऐसे उपाय हैं जो निश्चित तौर पर आपको राहत देंगे। वो आपकी चिंता करने की आदत को छोड़ने में सहायता करेंगे। इस आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि आप अपने अंदर इस विचार को दृढ़ करें कि आप कर सकते हैं। जिस भी चीज के लिए आप अपने मन में यह विश्वास करते हैं कि वो आप कर सकते हैं, तो उसे आप ईश्वर की सहायता से अवश्य कर सकते हैं। फिर यहां पर एक व्यावहारिक प्रक्रिया है जो आपके अनुभवों में से अनावश्यक चिंताओं को हटाने में सहायता करेगी। प्रतिदिन अपने दिमाग को खाली करने का अभ्यास करें। ऐसा आपको प्राथमिक तौर पर सोने से पहले करना चाहिए, जिससे कि जब आप सोने के लिए जाएं तो चिंताओं के कारण दिमाग में होने वाली बेचैनी से बच सकें। सोने के दौरान आपके विचार आपके मन में और अधिक गहराई से समाहित होते हैं। सोने से पहले का 5 मिनट का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस छोटे से समय में दिमाग सुझावों को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में होता है। उस समय स्थिर अवस्था में जाती चेतना आखिरी समय में आए विचारों को ग्रहण करने के लिए बाध्य होती है। दिमाग को खाली करने की यह प्रक्रिया चिंताओं एवं डराने वाले विचारों से उबरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि निकासी का यह काम ना किया जाए तो दिमाग जाम हो सकता है और मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को बाधित कर सकता है। लेकिन उस तरह के विचारों को वहां से खाली किया जा सकता है, और अगर उन्हें प्रतिदिन निकाला जाए तो वो वहां पर संचित नहीं होंगे। उनकी निकासी के लिए रचनात्मक काल्पनिकता की प्रक्रिया का उपयोग करें। अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि वास्तव में आप अपने दिमाग से सारी चिंताओं और डर को निकाल रहे हैं। अपने दिमाग में उस तस्वीर को तैयार करें जिसमें आप चिंतित करने वाले सभी विचारों को बाहर कर रहे हैं। आप उन्हें उसी तरह बहा रहे हैं जैसे बेसिन में रुके हुए पानी को बीच में बाधित करने वाली बाधा को हटाकर बहने दिया जाता है। अपने मन में की गई इस कल्पना के समय इस कथन को दोहराएं,
प्रभु की सहायता से अब मैं अपने मन की सारी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना के विचारों को खाली कर रहा या रही हूं। इसे धीमे स्वर में 5 बार दोहराएं और फिर इसके साथ जोड़ें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अब मेरा दिमाग सभी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना के विचारों से खाली हो गया है। इस वक्तव्य को 5 बार दोहराएं। इस बीच अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर तैयार करें जिससे आपका दिमाग सभी विचारों से खाली हो। फिर आपको डर से मुक्त करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। फिर आप सोने चले जाएं। शुरुआत में इस उपचारात्मक प्रक्रिया का उपयोग सुबह या दोपहर के समय करना चाहिए, उस समय जब आप बिस्तर पर हों। इस कार्य के लिए किसी शांत स्थान पर 5 मिनट के लिए जाएं। पूरी आस्था के साथ इस प्रक्रिया को करें और आप जल्दी ही इसके लाभकारी परिणाम को देखेंगे। इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली काल्पनिक तौर पर यह विचार करके किया जा सकता है कि आप अपने दिमाग तक पहुंच रहे हैं और एक एक करके अपनी सभी चिंताओं को हटा रहे हैं। एक छोटे बच्चे के पास कल्पना करने की शक्ति बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। एक बच्चा केवल चुंबन मात्र से दर्द को दूर करने या डर को दूर भगाने की क्रिया पर जल्दी प्रतिक्रिया करता है। यह साधारण सी प्रक्रिया बच्चे के लिए इसलिए कारगर हो पाती है क्योंकि अपने दिमाग में वो ये विश्वास करता है कि इस तरह वास्तव में उसकी परेशानियों का अंत हो रहा है। नाटकीय तौर पर किया गया कार्य उसके लिए सच होता है और इसलिए उसके लिए यह परेशानी का अंत हो जाता है। आप भी ऐसी कल्पना करें कि आपका डर आपके दिमाग से बाहर निकल रहा है और आपकी काल्पनिकता कुछ ही समय में वास्तविकता में तब्दील हो जाएगी। वैसे काल्पनिकता डर का स्रोत होती है, लेकिन यही काल्पनिकता डर का इलाज भी हो सकती है। कल्पना करना में मानसिक तौर पर बनाई गई तस्वीरों का उपयोग वास्तविक तथ्य के निर्माण के लिए करते हैं और यह एक बहुत ही विस्मयकारी, प्रभावशाली प्रक्रिया है। काल्पनिकता केवल कल्पना का प्रयोग मात्र नहीं है। काल्पनिकता के लिए प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी भाषा के शब्द इमेजिनेशन की उत्पत्ति चित्र बनाने के विचार से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि आप एक चित्र का निर्माण या तो डर के कारण या फिर डर को दूर करने के लिए करते हैं। आप अपने मन में क्या चित्र बनाते हैं या कल्पना करते हैं, वो अंततः उस स्थिति में सत्य हो जाता है जब पर्याप्त आस्था के साथ उसे मानसिक तौर पर संजोए रखा जाता है। इसलिए खुद मानसिक तौर पर एक ऐसे चित्र का निर्माण करें जिससे आप अपनी सभी चिंताओं को दूर कर रहे हैं और निकासी की यह प्रक्रिया कुछ ही समय में आपके विचारों में व्याप्त असामान्य डर को समाप्त कर देगी। हालांकि अपने दिमाग को खाली करने के लिए इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा समय तक खाली नहीं रहता है। इसे किसी न किसी विचार से भरना बहुत आवश्यक है। यह बहुत समय तक खाली रहने की स्थिति में नहीं बना रह सकता। इसलिए दिमाग को खाली करने पर उसे दोबारा से भरने का भी अभ्यास करें। इसे आस्था, आशा, साहस एवं अपेक्षाओं के विचारों से भरें। जोर से ऊंची आवाज में ऐसे कथनों को इस प्रकार दोहराएं। प्रभु इस मेरे दिमाग को अब साहस, शांति व आश्वासन से भर रहे हैं। प्रभु अब मुझे किसी भी तरह के नुकसान से बचा रहे हैं। प्रभु मेरे प्रियजनों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से बचा रहे हैं। ईश्वर अब मुझे सही निर्णय लेने के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ईश्वर मेरी इस परिस्थिति से निकलने में मदद कर रहे हैं। प्रतिदिन करीब आधा दर्जन बार इस प्रकार के विचारों से अपने दिमाग को भरें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका दिमाग इस तरह के विचारों से पूरी तरह से भर ना जाए।
कुछ ही समय में इस तरह के विचार आपके दिमाग में व्याप्त चिंताओं को हटाकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। मानव मन में उपजने वाले सभी विचारों में से डर सबसे अधिक केवल एक को छोड़कर शक्तिशाली विचार है, और वो एक विचार है आस्था का विचार। आस्था हमेशा डर को पराजित कर सकती है। आस्था एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे डर कभी टिक नहीं सकता। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आप अपने दिमाग को आस्था के विचारों से भरते जाएंगे, वहां पर अंततः डर के लिए कोई स्थान बचेगा ही नहीं। यह एक ऐसा परम सत्य है जिसे किसी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। आस्था में महारत हासिल कर लो, आप स्वतः ही डर को मात दे देंगे। तो प्रक्रिया इस प्रकार है, अपने दिमाग को खाली करें और इसे ईश्वर की कृपा से सचेत करें। फिर अपने मन को आस्था से भरने का अभ्यास करें और आप अपने डरने की आदत को छोड़ देंगे। अपने मन को आस्था से भरें और इस दौरान मन में संचित हुए आस्था के विचार डर को बाहर निकाल फेंकेंगे। इस सुझाव को मात्र पढ़ लेने से आपको कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप इसका अभ्यास न करें, और इसका अभ्यास करने का समय अभी से शुरू है। जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं और जब आप इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि चिंता करने की आदत से छुटकारा पाने की सबसे उत्तम प्रक्रिया अपने दिमाग को डर के विचारों से प्रतिदिन खाली करना और प्रतिदिन आस्था के विचारों से भरने की है। यह बोलने में जितनी सरल है उतनी ही करने में भी सरल है। आस्था का अभ्यास करना सीखें। जब तक आप आस्था में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपके मन में भय का कोई स्थान नहीं होगा। अपने मन को डर के भाव से मुक्त करने की महत्ता पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। किसी चीज का बहुत लंबे समय तक डर मन में बने रहना और वहां पर यह वास्तविक संभावना है कि डर लगना ही आपके डर को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। बाइबल में एक पंक्ति है जो कि अब तक के सबसे डरावने कथनों में से है। भय उसके सत्य में है। उन चीजों से जिनसे मैं बहुत अधिक डरता हूं, सब मुझ पर आ रही हैं। बेशक वो आएंगी, क्योंकि यदि आप लगातार किसी चीज से डरते रहोगे तो अपने मन में उन परिस्थितियों की रचना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जो आपके डर के विकास को प्रोत्साहित करेगी। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिलेगा जिसमें उसकी जड़ें जम सकें और बढ़ सकें। आपको उसे अपनी तरफ करने के लिए बाध्य होना होगा। लेकिन आप चौकन्ने ना रहें। बाइबल भी लगातार एक और सत्य को बार बार दोहराती है। मेरा विश्वास जिसमें बहुत अधिक दृढ़ है, वो मेरे पास अवश्य आएगा। ये इस कथन को अलग अलग शब्दों में नहीं दोहराती, और फिर भी बार बार और फिर से बाइबल हमें बताती है कि यदि हमें विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम तक और आपकी आस्था के अनुसार ये आप में होता है। तो यदि आप अपने मन को डर से आस्था की ओर ले जाते हैं, तो आपका मन उन चीजों की कल्पना करना बंद कर देता है जो आप में डर उत्पन्न करती हैं, और इसके बजाय वो उन चीजों की कल्पना करने लगता है जिनमें आपकी आस्था है। अपने दिमाग के आसपास अच्छे विचारों, आस्था के विचारों को रखें, न कि डर के विचारों को। ऐसा करके आप आस्था से जुड़े हुए परिणाम प्राप्त करेंगे, न कि डर के परिणाम। अपनी चिंता करने की आदत से अपनी लड़ाई में आपको एक रणनीति का उपयोग आवश्यक तौर पर करना चाहिए। चिंता के प्रमुख भाग पर सामने से इस आशा में प्रहार करना कि आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे संभवतः कठिन हो। शायद इसके लिए आपको और अधिक निपुणता के साथ बनाई गई योजना की आवश्यकता है, जिससे कि आप उसकी बाहरी किलेबंदी को
एक एक करके ध्वस्त कर उस पर विजय प्राप्त करें। धीरे धीरे आप उसके प्रमुख द्वार तक पहुंचे और उस पर विजय हासिल करें। इस अवस्था को बदलने के लिए शायद ये अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप अपने डर की शाखा पर बैठी सबसे दूर की छोटी सी चिंता को काट कर फेंकें। फिर दोबारा अपने काम में आगे बढ़ें और अंततः चिंता की प्रमुख शाखा को समाप्त कर दें। मेरे फार्म में यह आवश्यक था कि एक बड़े से पेड़ को काटा जाए, जो मेरे लिए अफसोस का कारण था। किसी पुराने मजबूत वृक्ष को एक ही झटके में काट देना उदासी से भरा और व्याकुल करने वाला काम होता है। कुछ लोग मोटर में अपने साजो सामान के साथ आते हैं और मैं उन्हें देखकर यह उम्मीद करता हूं कि ये पेड़ के प्रमुख तने, जो कि जमीन के पास है, को काटना शुरू करेंगे। पर इसके बजाय वो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते हैं और पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं को काटना शुरू कर देते हैं। उनको काटने के बाद वो सबसे बड़ी शाखा को काटते हैं और फिर अंत में पेड़ की शीर्ष शाखा को काटते हैं। फिर वहां पर बस पेड़ का बड़ा मोटा सा तना बचता है और फिर कुछ ही क्षणों में जिस पेड़ ने बड़े होने पर लगभग 50 वर्षों का समय लिया था, वो एक ढेर के रूप में पड़ा होता है। यदि हम पेड़ को उसकी शाखाओं को काटे बिना सीधा ही काट देते हैं तो संभवतः वो अपने आसपास के पेड़ों को भी गिरते समय तोड़ दे। एक पेड़ को जितना आप उसे छोटा रूप दे सको के रूप में संभालना आपके लिए आसान होता है। पेड़ को काटने वाले लोगों द्वारा इसी बात को समझाया गया। चिंता रूपी वृक्ष, जो आकार में बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व में कई वर्षों से विकसित हो रहा है, को आपके लिए संभालना तभी संभव होगा जब आप जितना हो सके उसे छोटा रूप देने में सफल हो पाएंगे। इसलिए आपको यह सुझाव दिया जाता है कि छोटी छोटी चिंताओं एवं चिंतित करने वाली अभिव्यक्तियों को पहले काटकर फेंक दें। उदाहरण के लिए, अपनी बातचीत में आपके द्वारा प्रयोग होने वाले चिंताजनक शब्दों की संख्या को कम कर दें। हो सकता है कि वो शब्द आपकी चिंता का परिणाम हो, लेकिन यह भी सत्य है कि वो भी चिंता उत्पन्न करते हैं। जब कोई चिंता उत्पन्न करने वाला विचार आपके दिमाग में आए तो उसे तत्काल ही एक आस्था के विचार एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से हटा दें। उदाहरण के लिए, मैं चिंतित हूं क्योंकि मेरी ट्रेन निकल जाएगी। तब ट्रेन के पास पहुंचने के लिए अपने समय से पहले ही निकल पड़ें, जिससे कि आपकी ट्रेन न छूटे। जितनी आप कम चिंता करेंगे, संभवतः उतनी ही शीघ्रता से आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि दिमाग जितना अधिक उलझनों से दूर होता है, उतना ही व्यवस्थित होता है और समय को नियमित करने में सक्षम होता है। जैसे ही आप चिंता की छोटी छोटी शाखाओं को काटकर फेंक देते हैं, तो धीरे धीरे आप चिंता के प्रमुख तने को भी काटकर फेंक देते हैं। फिर आप और भी विकसित शक्ति के साथ मूल चिंता अर्थात चिंता करने की आदत को अपने जीवन से हटाने में सफल हो जाते हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर डैनियल ए पोलिंग ने एक मूल्यवान सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हर सुबह उनके उठने से पहले वो इन 2 शब्दों मुझे विश्वास है को 3 बार दोहराते हैं। इस तरह वो दिन की शुरुआत में अपने दिमाग को आस्था के प्रति सचेत करते हैं और वो कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। उनका दिमाग उनके इस दृढ़ संकल्प को स्वीकार कर लेता है कि आस्था के द्वारा वो अपने दिन भर में सामने आने वाली सभी समस्याओं व कठिनाइयों से उबरने वाले हैं। वो अपने दिन की शुरुआत अपने दिमाग में एक रचनात्मक सकारात्मक विचार को लाकर करते हैं। उनको विश्वास है कि उस इंसान को पीछे धकेलना जिसे विश्वास हो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं डॉक्टर पोलिंग की मुझे विश्वास है तकनीक से एक रेडियो वार्तालाप के कार्यक्रम के दौरान जुड़ा। उस कार्यक्रम के दौरान मेरे पास एक महिला का पत्र आया जिसने मुझसे कहा कि वो अपने धर्म, जो कि यहूदी धर्म था, के प्रति बहुत अधिक आस्था नहीं रखती।
उसने कहा कि उसका घर मतभेदों, एक दूसरे की बुराई करने, चिंता और नाखुश माहौल से भरा हुआ है। उसने बताया कि उसके पति बहुत अधिक शराब सिर्फ अपनी खुशी के लिए पीते हैं और सारा दिन घर में बैठे रहते हैं तथा कुछ काम नहीं करते। वो अपनी असमर्थता जताते हुए कहते हैं कि उनको कोई काम मिलता ही नहीं। उस महिला की सास भी उसके साथ रहती है और उसके आगे पत्र में उनकी दर्द व तकलीफों के बारे में बताया गया था। उस महिला ने कहा कि डॉक्टर पॉलिंग के तरीके ने उसे प्रभावित किया और उसने तय किया कि वो इसे खुद पर आजमाएगी। अतः अगली सुबह जागने पर उसने दृढ़ता के साथ दोहराया, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अपने पत्र में उसने उत्साहित होकर बताया था कि उसे इस योजना को शुरू किए हुए 10 दिन ही हुए थे कि उसके पति रात को घर आए और उसे बताया कि उनको $80 प्रति सप्ताह की नौकरी मिल गई है और उसके पति ने उससे यह भी कहा कि वो अपनी पीने की आदत को छोड़ने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा करने वाले हैं और इससे भी अच्छी बात यह थी कि मेरी सास ने अपने दर्द और तकलीफों के बारे में शिकायत करना भी बंद कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में कोई चमत्कार हो गया है। मेरी सभी चिंताएं ऐसा लगता है जैसे गायब हो गई हों। यह वास्तव में कोई चमत्कार जैसा ही लगता है और यह भी सत्य है कि उन लोगों के जीवन में चमत्कार रोज ही होता है जो अपनी सोच को डर के नकारात्मक विचारों से आस्था के सकारात्मक विचारों व प्रवृत्ति की ओर मोड़ते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त स्वर्गीय हॉवर्ड शैंडलर क्रिस्टी, जो कि एक महान कलाकार थे, के पास चिंता को दूर भगाने वाले बहुत से विचार थे। मैंने शायद ही अपने जीवन में दूसरा कोई ऐसा इंसान देखा है जो जीवन में आनंद व खुशी के विचारों से भरा हो। उनके अंदर मुहावरों व लोकोक्तियों का भंडार मौजूद था और उनकी खुशी अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को आनंदित कर देती थी। मेरे चर्च में एक नीति है कि एक पादरी के धर्मोपदेशक निकाय के समय के दौरान कुछ समय के लिए उसकी तस्वीर को लगाया जाता है। इस चित्र को उस पादरी के घर में उसकी मृत्यु तक लगाया जाता है। तब यह वापस चर्च में लाया जाता है और एक गैलरी में उसके पूर्वजों के चित्र के साथ उसके चित्र को भी लगा दिया जाता है। आमतौर पर बड़े व छोटे पादरियों के मंडल की नीति यह है कि जब उनके अनुसार पादरी जीवन के अपने सबसे आकर्षक रूप में होता है तो उस समय उसके चित्र को लगाया जाता है। मेरी तस्वीर को कई वर्ष पहले लगाया गया था। जब मैं मिस्टर क्रिस्टी के पास बैठा था, मैंने पूछा, हॉवर्ड, क्या तुम कभी चिंतित हुए हो? वो हंसे और बोले, नहीं, तुम्हारी जिंदगी पर नहीं। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। वैसे मैंने टिप्पणी की, चिंता ना करने का यह सबसे साधारण सा कारण है। वास्तव में मेरे लिए यह बहुत ही साधारण है। तुम बस इसमें विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम नहीं करते। क्या तुम कभी चिंतित नहीं हुए? मैंने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, वैसे मैंने एक बार कोशिश की थी। मैंने देखा कि सभी लोग चिंतित दिखते हैं और मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। तो एक दिन मैंने मन बनाया कि एक बार मैं भी कोशिश करूं। मैं कोने में बैठ गया और कहा, आज का यह दिन मेरा चिंता करने का दिन है। मैंने तय किया कि मैं इस चिंता करने के व्यवसाय की जांच करूंगा और कुछ चिंता करूंगा, बस ये देखने के लिए कि वो कैसा था। उस दिन से पहले की रात मैं जल्दी सोने चला गया, जिससे अच्छी नींद ले सकूं, जिससे मैं अपने अगले दिन के काम, चिंता करने के काम को अच्छी तरह से कर सकूं। सुबह मैं उठा, अच्छा सा नाश्ता किया, क्योंकि आप खाली पेट चिंता करने का काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, और फिर तय किया कि अपनी चिंता का पिटारा खोलूं। वैसे मैंने दोपहर तक पूरी कोशिश की कि मैं चिंता करने का काम करूं, लेकिन मैं अपने काम में सफल नहीं हो सका। मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था, अतः मैंने उसे छोड़ दिया। वो एक बार फिर उस दूसरों को भी आनंदित करने वाली अपनी हंसी में जोर से हंसे। लेकिन मैंने कहा,
आपके पास कुछ तो तरीके होंगे जिनसे आप चिंता मुक्त होते हैं। वास्तव में उनके पास थे, और शायद वो सबसे बेहतर तरीका था। हर सुबह मैं 15 मिनट का समय अपने मन को ईश्वर से भरने में लगाता हूं। जब आपका मन ईश्वर से परिपूर्ण होता है तो वहां चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। मैं अपने मन को प्रतिदिन ईश्वर से भर देता हूं और मेरे पास अपने जीवन के लिए पूरे दिन का समय होता है। हॉवर्ड क्रिस्टी बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, जो ब्रश के साथ कमाल करते थे, लेकिन इसके साथ ही वो जीवन के साथ कमाल करने वाले कलाकार भी थे, क्योंकि जीवन के सत्य को स्वीकार करने और उसे उसके मूलभूत तथ्य तक सरल करने की क्षमता रखते थे। वो ये था कि आपके मन से वही बाहर आएगा जिससे आप अपने मन को भरते हैं। अपने मन को आप डर के विचारों से भरने की बजाय प्रभु के विचारों से भरें तो आपको वापस आस्था व साहस के विचार ही मिलेंगे। चिंता करना मन को भरने की एक विध्वंसक प्रक्रिया है, जिसके विपरीत ईश्वर के प्रेम व देखभाल के विचार होते हैं। मूल रूप से चिंता मात्र यही है। इससे बचने का इलाज यही है कि मन को प्रभु की शक्ति, उसकी सुरक्षा, उसकी अच्छाई के विचारों से भरा जाए। तो रोज 15 मिनट का समय अपने मन को ईश्वर से भरने में लगाइए। अपने मन को मुझे विश्वास है कि दार्शनिकता से पूरी तरह ठसाठस भर दें तो आप पाएंगे कि आपके पास चिंता व आस्था के अभाव वाले विचारों को स्थान देने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसी परेशानियों अर्थात चिंता से बाहर आने में असफल हो जाते हैं। हॉवर्ड क्रिस्टी के विपरीत स्वभाव वाले लोग, वो खुद को अपनी समस्या को जटिल मानने में लगा देते हैं और उस पर साधारण सी तकनीक के साथ प्रहार नहीं करते। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारी सबसे जटिल व्यक्तिगत समस्याएं प्रायः सरल पद्धतियों की उपज होती हैं। ऐसा इस तथ्य के कारण होता है क्योंकि व्यक्ति को पर्याप्त तौर पर ज्ञात नहीं होता कि कठिनाई के बारे में क्या करना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि उसे कैसे करें जो करना चाहिए। इसका रहस्य उस तरीके पर काम करना है जिससे प्रहार करना है और उस पर काम करते रहना है। किसी काम को करते रहने की एक विशेषता यह होती है कि वो हमारे मन को नाटकीय ढंग से प्रभावशाली प्रहार करने की प्रक्रिया के लिए तैयार रहे। ये करके हम उस आध्यात्मिक शक्ति को पास बुलाते हैं जो हमें समस्या से उस तरह निपटने में मदद करे जो कि हमारी समझ व उपयोग के अनुसार हो। चिंता के विरुद्ध तकनीकी रणनीति का सबसे बेहतर उदाहरण एक योजना है जिसे व्यवसायी द्वारा विकसित किया गया है। वो एक बहुत ही अद्भुत योद्धा था, बल्कि उसके विषय में यह कहना चाहिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ही थोड़े समय में तनाव से उपजी बुरी स्थिति और खराब सेहत की अवस्था से खुद को निकाल लिया। उसकी चिंता का प्रमुख रूप यह था कि वो हमेशा शंकित रहता था कि क्या उसने जो किया या कहा है वो सही है या नहीं। वो हमेशा अपने निर्णयों को बार बार बदलता रहता और खुद को उनके बारे में सचेत करता रहता। वो एक पोस्टमार्टम विशेषज्ञ था। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, यहां तक कि उसने 2 विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और दोनों ने ही उसे अत्यधिक सम्मान के साथ डिग्री प्रदान की थी। मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे कुछ साधारण से तरीकों पर काम करना चाहिए जो उसके दिन भर के काम में सहायक सिद्ध होंगे, और जब दिन समाप्त हो जाए तो उसे भविष्य में ले जाए और अतीत के बारे में भूल जाए। मैंने उसे साधारण, नाटकीयता से भरपूर आध्यात्मिक सत्य की बनी रहने वाली प्रभावशीलता को समझाया। यह हमेशा ही सत्य होता है कि उत्कृष्ट मन वाले लोगों में सोदाहरण बने रहने की सबसे बेहतर क्षमता होती है। इसका अर्थ यह है कि उनमें यह क्षमता होती है कि वो विचारशील सत्य को परिचालित करने के लिए कुछ बेहद सामान्य योजनाओं पर काम करें, और इस व्यक्ति ने अपनी चिंताओं के संबंध में कुछ ऐसा ही किया।
मैंने पाया कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है और मैंने उसके बारे में टिप्पणी भी की। ओह हां, उसने कहा, अंततः मैंने उस रहस्य को पा लिया और वह बहुत ही अच्छी तरह से कारगर भी साबित हो रहा है। उसने कहा कि अगर मैं किसी दिन ऐसे समय में उसके कार्यालय आऊं जब उसके दिन भर का काम समाप्त हो रहा हो, तो वो मुझे दिखाएगा कि कैसे वो अपनी चिंता करने की आदत से निजात पाता है। एक दिन उसने मुझे टेलीफोन किया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उस शाम उसके साथ रात का खाना खाने के लिए आ सकता हूं, जिसे मैंने स्वीकार किया और उससे शाम को उसके कार्यालय का समय समाप्त होने से कुछ समय पूर्व जाकर मिला। उसने मुझे बताया कि उसने चिंता करने की अपनी आदत से मुक्ति एक छोटे से नियम पर काम करके पाई है, जिसका अनुसरण वो हर रात अपने कार्यालय को छोड़ने से पहले जरूर करता है। और वो नियम बहुत ही खास था। उसने मुझ पर कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव डाला। हमने अपनी टोपी व कोट उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़े। उसके कार्यालय के दरवाजे पर एक बेकार सामान को रखने का कूड़ेदान रखा हुआ था, जिसके ऊपर दीवार पर कैलेंडर लगा हुआ था। वो कोई ऐसा कैलेंडर नहीं था जिस पर आप सप्ताह, महीने या 3 महीने की तारीखों को देखते हैं। वो एक दिन का कैलेंडर था। उस पर आप एक समय पर केवल एक ही तारीख देख सकते थे, जो कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। उसने कहा, अब मैं अपने हर रात अनुसरण किए जाने वाले नियम को पूरा करूंगा, उसे जिसने मेरी अपनी चिंता करने की आदत को छोड़ने में मदद की है। वो वहां पर गया और उस दिन के कैलेंडर के पृष्ठ को फाड़ दिया। उसने एक कागज की एक छोटी सी गेंद बना ली और मैं बड़े ही आकर्षण के साथ उसकी उंगलियों को देख रहा था, जो बहुत धीरे से खुली, और उसने उस दिन को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तब उसके होठ हिल रहे थे और मैं समझ गया था कि वो प्रार्थना कर रहा है। इसलिए मैं उसका सम्मान करते हुए चुपचाप खड़ा रहा। अपनी प्रार्थना समाप्त करने के पश्चात उसने जोर से कहा, आमीन। ओके, दिन समाप्त हो गया है। आइए हम चलते हैं और अपने समय को खुशी के साथ बिताते हैं। जब हम सड़क पर चल रहे थे तो मैंने पूछा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने प्रार्थना में क्या कहा? वो हंसा और बोला, मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह की प्रार्थना थी जिस तरह की प्रार्थना तुम करते हो। लेकिन मैंने जोर दिया तो उसने कहा, वैसे मैंने कुछ इस तरह अपनी प्रार्थना की, ईश्वर, आपने मुझे ये दिन दिया। मैंने आपसे ये दिन मांगा नहीं था, लेकिन मुझे इसे पाकर बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जो भी मैं इसके साथ सबसे अच्छा करने के लिए कर सकता था, और आपने मेरी मदद भी की, और उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद भी दिया। मैंने कुछ गलतियां भी की। वो गलतियां मैंने तब की जब मैंने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया, और उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे क्षमा कर दें। लेकिन इस दिन में मैंने कुछ विजयी पलों व सफलता को भी प्राप्त किया, और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब प्रभु, गलतियां या सफलता, विजय या पराजय, जो कुछ भी था, दिन समाप्त हो गया और मैं उससे गुजर चुका हूं, तो मैं उसे वापस आपको दे रहा हूं। आमीन। शायद ये वो प्रार्थना नहीं है जो आम तौर पर परंपरागत तौर पर की जाती है, लेकिन ये बेशक बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। उसने दिन की समाप्ति का नाटकीय रूपांतरण किया और उसने अपने मुख को भविष्य की ओर इस आशा में किया कि वो उस अगले दिन में बेहतर प्रदर्शन करेगा। उसने ईश्वर के तरीके के साथ समन्वय स्थापित किया। जब दिन समाप्त हो गया, ईश्वर ने वापस लेकर रात का अंधेरा कर उसे समाप्त कर दिया।
इस तरीके से इस व्यक्ति की पिछली गलतियां और असफलताएं, उसकी भूलों व सम्मिलन से हुए पापों की उस पर पकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वो अपनी उन चिंताओं से मुक्त हो जाता है जो उसने अपने पिछले दिन में संचित की होती हैं। इस तकनीक में यह व्यक्ति एक बहुत ही प्रभावशाली चिंता विरोधी सूत्र का अभ्यास कर रहा था, जिसे इन शब्दों में वर्णित किया गया है। लेकिन मैं एक ये चीज करता हूं, उन चीजों को छोड़कर जो पीछे छूट गई हैं, और उन चीजों तक पहुंचता हूं जो मेरे सामने हैं। I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. चिंता विरोधी और तकनीकें जो मैंने खुद के लिए आजमाई थी, उनका सुझाव आपको दे रहा हूं, और मुझे उसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा जब आप सावधानी के साथ उनका उपयोग करेंगे और वो आपके लिए प्रभावशाली साबित होंगी। मेरा विश्वास है कि हम सभी जो स्वयं में सुधार करने के इच्छुक हैं, उस परम पिता परमेश्वर द्वारा संचालित आध्यात्मिक प्रयोगशाला के विद्यार्थी हैं। हम सभी साथ मिलकर जीवन को सफलतापूर्वक जीने के व्यावहारिक तरीकों पर काम करते हैं। हर जगह से लोग काफी दयालुतापूर्ण तरीके से मुझे उनके तरीकों तथा उनसे प्राप्त सफल परिणामों के बारे में लिखते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जांच किए गए तरीकों को पुस्तकों, उपदेशों, समाचार पत्रों के कॉलम, रेडियो, टेलीविजन व अन्य माध्यमों से अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता कर सकूं। इस प्रकार से संभव है कि हम ऐसे बहुत से लोगों को विकसित कर पाएं जो न केवल अपनी चिंता करने की परेशानी से उबर पाएं, बल्कि अपनी अन्य व्यक्तिगत समस्याओं से भी छुटकारा पा जाएं। इस अध्याय को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैंने आपके लिए चिंता करने की आदत को छोड़ने की दिशा में 10 ऐसे बिंदुओं की सूची को तैयार किया है जिनसे आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। इन्हें मैंने चिंता को छोड़ने के सूत्र कहा है। अपने आप से कहें, चिंता करना एक बहुत बुरी मानसिक आदत है। मैं अपनी इस आदत को ईश्वर की सहायता से बदल सकता या सकती हूं। आप चिंता का अभ्यास करके एक योद्धा जैसे बन गए हैं। आप इसके विपरीत व मजबूत आस्था की आदत का अभ्यास करके चिंता मुक्त बन सकते हैं। अपनी सारी शक्ति व दृढ़ता के साथ आप आदेश दे सकते हैं। आस्था का अभ्यास करना आरंभ करें। आप आस्था का अभ्यास कैसे करते हैं? सुबह सबसे पहली चीज, आप उठने से पहले जोर से 3 बार कहें, मुझे विश्वास है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करें, मैं इस दिन को, अपने जीवन को, अपने प्रियजनों को, अपने काम को ईश्वर के हाथों में सौंपता या सौंपती हूं। ईश्वर के हाथों में उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बस अच्छा ही होगा। जो कुछ भी हो, जो भी परिणाम हो, अगर मैं ईश्वर के हाथों में हूं तो वो ईश्वर की इच्छा होगी और वो अच्छे के लिए होगी। उन सब चीजों के बारे में जिनके बारे में आप कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, कुछ सकारात्मक कहने का अभ्यास करें। सकारात्मक बातें करें। उदाहरण के लिए, ऐसा ना कहें, आज का दिन बहुत बुरा होने वाला है। इसके बजाय दृढ़ता के साथ कहें, आज का दिन बहुत ही आनंददायक होने वाला है। ऐसा ना कहें, मैं ऐसा करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। इसकी बजाय दृढ़ता के साथ कहें, ईश्वर की सहायता से मैं ये कर लूंगा या लूंगी। कभी भी किसी ऐसी बातचीत का हिस्सा ना बने जो चिंता से भरी हो। उस पूरी बातचीत में आस्था का रस घोलते रहें। एक समूह में लोग जब निराशावादी बातें करते हैं तो वो बातें उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मकता के साथ प्रभावित करती हैं। लेकिन आप ऐसे स्थान पर निराशावादी बातों में शामिल हुए लोगों को और भी हतोत्साहित करने की बजाय आप उन्हें आशावादी व खुश महसूस करवाकर उस समूह के वातावरण में बदलाव ला सकते हैं। आप योद्धा हैं।
इसका एक कारण यह है कि आपका मन वास्तव में संदेहास्पद विचारों, पराजित होने के विचारों एवं उदास करने वाले विचारों से भरा हुआ है। इस पर वापस प्रहार करने के लिए बाइबल के प्रत्येक उस अनुच्छेद को चिन्हित करें जो आस्था, आशा, खुशी, आनंद, चमक के बारे में बात करता है। इनमें से प्रत्येक को अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लें। इन्हें बार बार तब तक दोहराते रहें जब तक ये आपके अवचेतन मन में पूरी तरह से समाहित न हो जाए। फिर आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी समाहित होगा, आपके पास लौटकर वही आएगा, अर्थात आशावाद, न कि चिंता। ऐसे लोगों के साथ अपनी मित्रता को सुदृढ़ करें जो आशावादी हों। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने का प्रयास करें जो सकारात्मकता एवं आस्था से भरपूर विचारों से भरे हों और रचनात्मक वातावरण में अपना योगदान देते हों। ऐसा करने से आपकी सोच में आस्था की प्रवृत्ति बार बार विकसित होगी। इस पर ध्यान दें कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आप चिंता की आदत को छोड़ने में सहायता कर सकते हैं। दूसरे लोगों को चिंता से बाहर आने में मदद करके आप अपने अंदर और भी मजबूत शक्ति को महसूस करेंगे। अपने जीवन के प्रतिदिन को ऐसे स्वीकार करें जैसे कि उसे आप प्रभु यीशु के साथ साझेदारी और उनके साथ के साथ व्यतीत कर रहे हैं। यदि वो वास्तव में आपके साथ साथ चल रहे हों, तो क्या आपको किसी चीज की चिंता या डर होगा? वैसे फिर आप अपने आप से कह सकते हैं, वो मेरे साथ हैं। इसे दृढ़ता के साथ जोर से कहें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। फिर इसे बदलकर अपने आप से ऐसे कहें, अब वो मेरे साथ हैं। इन शब्दों को दृढ़ता से प्रतिदिन 3 बार दोहराएं।